हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जीत चैनल। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज है 1 मई 2023 और इस नए महीने के साथ में हम एक नई शुरुआत करते हैं, जहां पे हम रोज सुबह आपको 8 बजे मिलेंगे और हम लेकर आएंगे करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस सीरीज का एम सिर्फ इतना है कि अगर आपने ये जो हम 5-10 मिनट की लेक्चर्स आपको देंगे, अगर इसको आपने देख रखा है तो 2023 के एग्ज़ाम में, 2024 के एग्ज़ाम में, आप 2025 में भी, तो जो आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स देंगे, जो आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स देंगे, चाहे स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स होगा, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा, तो वहाँ पे आपको इनसे सीधा क्वेश्चन ये 5-10 मिनट की वीडियो से ही मिलेगा। तो यही हमारा टारगेट है कि यहाँ से हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराएं जो आपके लिए प्रीलिम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन बनाती हैं। क्योंकि ओवरऑल जो हमारा कोर्स चल रहा है, जो 2024 के बैच के लिए चल रहा है, उसमें हम डीप में लेके जा रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको प्री मेंस और सारी चीज़ें उसमें समझ में आएंगी। हम उसमें एक साथ सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा फोकस होगा कि आपको फैक्ट के साथ में शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें प्रिपेयर हों। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए यूज़फुल है, इनको आप जब मौका पड़े, अगर मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो आप उसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम देखेंगे कलैगनार पेन स्मारक परियोजना, कलैगनार पेन मॉन्यूमेंट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है और कहाँ पर है। तो देखिए, इसके लिए आप ये जानिए कि ये आपका तमिलनाडु का प्रोजेक्ट है और बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड हो गया आपका? बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी। तो लोकेशन में आपको ये दो चीजें याद रखनी है, बे ऑफ बंगाल और तमिलनाडु। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्यों ये यहाँ पे आपके हमने टॉपिक को यहाँ पे लिया। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो आपकी यूनियन इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री यानी कि आपकी केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्रालय है, तो अभी हम यहाँ पे किसका नाम ले रहे हैं? यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। तो जो आपकी केंद्रीय पर्यावरण, आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, उसने इसको मंजूरी दे दी। अब मंजूरी दे दी तो आपके दिमाग में आया कि जब ये प्रोजेक्ट तो कैसी मंजूरी, कैसा क्या यहाँ पे बात हो रहा है। तो एक्चुअल में 2022 में, अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो 2022 2022 में जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट, इसने इसको ये प्रोजेक्ट लेके आए। वो ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, लेकिन इसमें कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज इन्वॉल्व हो गए, जिसके चलते इनको सबसे पहले जो नेसेसरी चीज़ थी, जो सबसे मस्ट था, इनके लिए ज़रूरी था, वो ये था कि पर्यावरण मंत्रालय से इनको इसके लिए मंजूरी मिले। क्या ये पर्पज़ है, ये आप समझिए क्यों पर्यावरण की मंत्रालय की मंजूरी की ज़रूरत पड़ी इनको। तो जैसे आपका ये समुद्र है, समुद्र का किनारा, तो यहाँ पे एक इस टाइप से ऐसे ये बन रहा है, जहाँ पे यहाँ पे ऐसे एक पेन खड़ा होगा। ठीक है, और ये जो है आपका यहाँ पे ऐसे पेन रहेगा और ये इस तरीके से ऐसे गोल घुमावदार ये पूरा बना होगा। ये किस लिए बन रहा है? तो एम करुणानिधि, एम करुणानिधि, आपने इनका नाम सुना होगा, एम करुणानिधि। एम करुणानिधि जो हैं, ये आपके डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एक पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उसके प्रेसिडेंट रहे ये 1969 से 2018 तक, 1969 से 2018 तक ये डीएमके के प्रेसिडेंट रहे।
प्रेसिडेंट ऑफ डीएमके एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु की, जिसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो उसके ये प्रेसिडेंट रहे ये इतने सालों तक, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ही वॉज द फार्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु। ही वॉज द फॉर्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये तमिलनाडु के। तो इन्हीं की याद में ये मोमेंटम, ये जो मॉन्यूमेंट है, माफ करिएगा मोमेंटम मैंने यूज किया, तो जो ये मॉन्यूमेंट है, जो ये स्मारक है, ये एम करुणानिधि की याद में ही बनाया जा रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इशू की, तो क्या रिलेशन है, क्यों मैंने इन्वायरमेंटल इशू में पहले ये चीज समझाई, तो इसको हम समझते हैं। तो एक्चुअल में क्या था कि जो एम करुणानिधि थे, ये पॉलिटिशियन होने के साथ ही साथ एक साहित्यकार भी थे, मतलब लिटरेचर से भी जुड़े हुए थे। और मतलब काफ़ी सारा इनका लिटरेरी जो लिटरेचर है उससे जुड़े हुए इनके चीज़ें रही हैं लाइफ में। तो इसीलिए यहाँ पे, और इसको क्या है, ये वीणा का एक रूप है, मतलब ऐसे समझिए जैसे वीणा होती है ऐसे, आर्ट उतनी अच्छी नहीं है बट वीणा ऐसी ही होती है ना जो बजाते हैं, है ना। तो ये जो हिस्सा मैंने बनाया ये आएगा। तो ये इस तरीके से वीणा के शेप में बनाया जा रहा है। देखने में सीटी का शेप लग रहा है, उसके लिए सॉरी, कोई लोग इसके लिए ऑफेंड ना हो जाए कि मैंने वीणा का शेप गलत बनाया। तो वीणा का जैसे ये शेप है, ठीक है। तो ये बन रहा है, ये आधा आपका जो आपका धरातल है उस पे रहेगा और आधा आपका समुद्र में रहेगा। जो ये वाला इसका हिस्सा है ये समुद्र में जाएगा, और इसके सेंटर में जो ये वीणा जैसा ये बना, इसके सेंटर में एक पेन बनाया जाएगा, ठीक है। और पेन की हाइट होगी अप्रोक्सीमेटली 50 या 30 मीटर, कितना है, 30 मीटर है। यहाँ पे जो पेन बनाया जाएगा उसको सजेशन दिया गया, जो कमेटी है उस कमेटी ने कहा है कि 30 मीटर की इसकी हाइट होना चाहिए। किसने दिया सजेशन, पीडब्ल्यूडी ने, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सजेस्टेड द हाइट ऑफ दिस पेन इज 30 मीटर। लोक निर्माण विभाग ने इस कलम की लंबाई या ऊंचाई 30 मीटर रखने की सलाह दी है। तो 30 मीटर ही रखें, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है, अगर पीडब्ल्यूडी ने सजेस्ट किया है तो उनको वही करना होगा। तो यहाँ पे जो ये पेन बन रहा है, जो ये हिस्सा आपका है, ये समुद्र के ही ऊपर आ रहा है, ठीक है। पिलर्स के ऊपर ये पूरा एक ऐसे फ्लाईओवर टाइप में ये पूरा बनेगा, नीचे पिलर्स होंगे। तो इससे जो वो समुद्र का एरिया है, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो इसकी मतलब टोटल एरिया है अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर के अराउंड है। 7 किलोमीटर स्क्वायर इसका पूरा एरिया है, मतलब 7 किलोमीटर ऐसे सीधा सीधा नहीं, 7 किलोमीटर में एरिया की बात कर रहा हूँ, लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पूरा एरिया है ये अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स कवर करेगा। तो इतने बड़े जब हिस्से में आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें आपका जो धरातल है, मतलब जो अर्थ है, उसमें उसका वो पोर्शन भी शामिल है, और जो आपका समुद्र है वो भी यहाँ पे शामिल है, वो सीन भी यहाँ पे शामिल है। तो जो प्रजातियां हैं जो कुछ समुद्र में रहती हैं, कुछ समुद्र और धरातल दोनों पे रहती हैं, उनको कोई इफेक्ट ना हो, मतलब सरफेस पे रहने वाली भी और वाटर में रहने वाली भी। तो इस प्रोजेक्ट से उनको कोई नुकसान तो नहीं है। इस चीज़ की देख रेख के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए जो आपकी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री थी, उसने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई थी, विशिष्ट जांच आयोग, ठीक है, वो बनाया था। विशिष्ट जांच समिति, किसकी विशिष्ट जांच समिति थी, तो ये थी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी ऑफ यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशिष्ट जांच समिति बनाई थी, जिसने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। ये प्रोजेक्ट जो आपका कलैगनार पेन मॉन्यूमेंट प्रोजेक्ट है, यानी कलैगनार पेन
स्मारक परियोजना है, ये तमिलनाडु की है, बे ऑफ बंगाल में है। और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु जो राज्य सरकार था उसने 2022 में इसकी मंजूरी रखी थी। कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज के चलते इसको केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि ये सरफेस और ओशियन सी जो है आपका बे ऑफ बंगाल है, दोनों पे ये बन रही है। और इससे जो आपका वहाँ का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी, कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज तो आगे चल के नहीं आएंगे। इस चीज को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। जब उस कमेटी ने इसको मंजूरी दे दी है तो इसको आप मानेंगे कि जब वो कमेटी ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, तो हम इसको मंजूरी दे सकते हैं। तो ये आपके जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, जो आपकी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, उसने इसको मंजूरी दे दी। ठीक है। और ये किसकी याद में बनाया जा रहा है? तो ये एम करुणानिधि की याद में बनाया जा रहा है, जो डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रेसिडेंट रहे हैं 1969 से 2018 तक, 1969 से 2018 तक। और ये फॉर्मर सीएम भी रहे हैं, ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये थी आपकी इस प्रोजेक्ट के बारे में। और जो मैंने इसका शेप बताया वो वीणा टाइप का शेप है, बीच में एक 30 मीटर का आपका पेन रहेगा। और इसका अगर हम देखें लैंड पे, तो लैंड पे इसका ये कितनी दूर तक बन रहा है? लैंड पे बन रहा है 290 मीटर्स तक। और जो आपका सी पे बन रहा है उसकी लेंथ रहेगी 360 मीटर्स। कितनी रहेगी? 360 मीटर्स। लैंड पे 290 मीटर्स और ओशियन के ऊपर 360 मीटर्स। हालांकि जो ये पॉइंट है, ये किलोमीटर और मीटर वाला, इट डजेंट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा करंट अफेयर। मिलते हैं आपसे कल इसी समय 8 बजे मॉर्निंग में किसी नए टॉपिक के साथ में। और ये जितनी इसमें मैंने स्टेटमेंट दिए हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। वैसे आई डोंट थिंक कि ये छोटी से टॉपिक के लिए भी आपको नोट्स हमारे देखने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो देखिए हमारे नोट्स। चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों से शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।